हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट फैसला, हाई कोर्ट सुनवाई, महानिदेशक व वीएसए आदेश का विस्तृत निष्कर्ष इंगित कराएंगे। निष्कर्ष किस प्रकार से आपकी विभिन्न भर्तियों को लेकर के महत्वपूर्ण है वो भी इंगित कराएंगे। साथ ही जो विभिन्न मुद्दे स्कूल मर्जर, इस शिक्षक स्थानांतरण व प्रमोशन और अन्य भर्ती विशेष से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको इंगित कराएंगे। और महत्वपूर्ण जो कल फैसला आया है, ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का, उसका भी विस्तृत निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से इंगित कराएंगे। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, कल बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आया है शिक्षक प्रमोशन के परिप्रेक्ष्य में, यानी शिक्षकों की पदोन्नति से रिलेटेड जो मुद्दा था, यानी टेट अनिवार्यता को लेकर के बहुत बड़ा फैसला जो है जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच से आया है। आप सभी को विस्तृत निष्कर्ष इंगित कराएंगे और जानेंगे इस फैसले के प्रभाव की स्थिति आप सभी लोगों के लिए क्या है वो भी आपको इंगित कराएंगे। तो निवेदन है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कल एक महत्वपूर्ण जो है फैसला आ चुका है जो शिक्षक पदोन्नति से रिलेटेड है। अगर बात कर लें, ये जो विस्तृत जजमेंट है 110 पेजों का है और इस विस्तृत जजमेंट में अगर हम बात कर लें तो बहुत कुछ महत्वपूर्ण पहलू जो है बिल्कुल क्लियर हुए हैं। अब इस फैसले को खबरों के माध्यम से भी इंगित कराया गया है, जो आप सभी को हमने इंगित कराया था कि कोर्ट ने जो है प्रमोशन प्रक्रिया में टेट को जो है अनिवार्य कर दिया है। और फाइनली ये फैसला हमारे उन तमाम शिक्षक साथियों के लिए बहुत बड़ा फैसला आया है जो पहले से कार्यरत हैं और प्रमोशन की प्रक्रिया को लेकर के जो इनका इंतज़ार था, उस विशेष परिप्रेक्ष्य में जो फैसला है वो बहुत बड़ा फैसला कहा जाएगा। आइए जान लेते हैं खबरों के माध्यम से फैसले का क्या निष्कर्ष इंगित कराया गया है। यहाँ पर देखेंगे, शीर्षक दिया गया है शिक्षकों के नौकरी में बने रहने के लिए टीईटी जरूरी, प्रोन्नति के लिए भी अनिवार्य, 2 वर्ष में टीईटी पास करने में विफल रहे तो सेवा छोड़नी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण सेवा में बने रहने या पदोन्नति पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य है। शीर्ष कोर्ट ने टीईटी की अनिवार्यता से जुड़े कानून के लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने संवैधानिक संदर्भ के साथ अंजुमन इसात ए तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य समेत कई दीवानी अपीलों में शिक्षक पात्रता के मुद्दे पर भी विचार किया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 29 जुलाई 2011 से टीईटी अनिवार्य कर दी थी। मुख्य प्रश्न यह था कि ऐसे में क्या इससे पहले नियुक्त शिक्षकों को सेवा में बने रहने या पदोन्नति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना जरूरी है। यह प्रश्न विशेष रूप से अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों के लिए उठाया गया। शीर्ष कोर्ट ने निर्देश जारी किया कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 वर्ष से कम शेष है उन्हें टीईटी उत्तीर्ण किए बिना सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि प्रोन्नति के लिए उन्हें टीईटी उत्तीर्ण करना होगा। पीठ ने यह भी कहा कि अधिनियम लागू होने से पूर्व भर्ती सेवारत शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय बचा है उन्हें 2 वर्षों में टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। विफल रहने पर सेवा छोड़नी होगी या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होना होगा व सेवांत लाभ का भुगतान करना होगा। यूपी में भी असर पड़ने की संभावना। सुप्रीम फैसले का असर यूपी के उन शिक्षकों पर भी पड़ेगा जिन्होंने 2011 के बाद पदोन्नति पाई है। कुछ शिक्षकों ने कक्षा 1 से 5 के लिए टीईटी किया लेकिन बाद में पदोन्नति पाकर प्राइमरी से जूनियर में चले गए, इस स्तर के टीईटी नहीं किया। ऐसे में यह फैसला उन पर भी लागू होगा। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल के अनुसार अभी इससे प्रभावित होने वाले शिक्षकों की संख्या बता पाना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद शासन से चर्चा करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि इससे लाखों शिक्षक जो है प्रभावित होंगे। यहाँ भी देखेंगे, शिक्षकों के नौकरी में बने रहने के लिए टीईटी अनिवार्य, सेवानिवृत्ति लाभ के लिए अहर्ता की ये नियम, सेवानिवृत्ति लाभ के मकसद से अहर्ता हासिल करने के लिए ऐसे शिक्षकों को नियमानुसार अहर्क यानी क्वालिफाइंग सेवा पूरी करनी होगी। यदि किसी शिक्षक ने अहर्क सेवा पूरी नहीं की या इसमें कोई कमी है तो इस मामले में संबंधित विभाग विचार कर सकता है। बता दें, एनसीटी ने 2010 में कक्षा 1 से 8 तक
की शिक्षक नियुक्ति के लिए कुछ न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की थी। इसके बाद एनसीटी ने टीटी की शुरुआत जो है की थी। पूरा निष्कर्ष यहाँ पर डिटेल से इंगित कराया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 29 जुलाई 2011 से टीटी अनिवार्य कर दी थी। मुख्य प्रश्न यह था, ऐसे में क्या इससे पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवा में बने रहने या पदोन्नति के लिए टीटी उत्तीर्ण करना जरूरी है? तो उस पर पेज में भी यहाँ निष्कर्ष इंगित कराया गया है। यहाँ भी देखेंगे, शिक्षण सेवा में बने रहने या पदोन्नति के लिए टीटी अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट। इस खबर में भी शीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया, कक्षा 1 से 8 के शिक्षकों को 2 वर्ष में उत्तीर्ण करना ही होगा टीटी उत्तीर्ण न करने पर हो सकती अनिवार्य सेवानिवृत्ति। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है कि आरटी के तहत स्कूलों के सभी शिक्षकों को टीटी पास करना जरूरी है, चाहे उनकी नौकरी कितनी भी लंबी क्यों ना हो। जिन शिक्षकों की नौकरी 5 वर्ष से ज्यादा समय बचा है उन्हें 2 वर्ष के भीतर टीटी पास करना होगा, उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो सकती है। पदोन्नति में टीटी अनिवार्य होने से हजारों शिक्षक होंगे प्रभावित। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते स्पष्ट कर दिया कि बेसिक शिक्षकों की नई भर्ती के साथ ही पदोन्नति चाहने वाले सभी शिक्षकों के लिए भी टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने इस आदेश का असर प्रदेश के हजारों बेसिक शिक्षकों पर पड़ेगा। माना जा रहा है इससे न केवल पदोन्नति की प्रक्रिया प्रभावित होगी बल्कि हजारों शिक्षकों को अपनी नौकरी और भविष्य सुरक्षित रखने के लिए टीटी उत्तीर्ण करना पड़ेगा। प्रदेश में 2011 के बाद टीटी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की ही नियुक्त शिक्षक के पदों पर हुई, लेकिन 2010 से पहले बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीटी की अनिवार्यता नहीं थी। अब इस फैसले से वह सभी शिक्षक जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक शेष है, उन्हें टीटी पास नहीं किया है, उन्हें परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। पदोन्नति का लाभ पाने के लिए भी टीटी पास करना होगा। ऐसे में पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों के लिए यह आदेश चुनौती बन सकता है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों की संख्या हजारों में है जो इससे प्रभावित हो सकती है। हालांकि अब विभाग के पास टीटी उत्तीर्ण और 5 वर्ष या उससे अधिक की सेवा रखने वाले शिक्षकों की कोई सूची तैयार नहीं है। प्रदेश में शिक्षकों की स्थिति क्या है वो यहाँ पर निष्कर्ष के साथ स्पष्ट की गई है। यहाँ पे देखेंगे, टीटी पास करें अन्यथा छोड़े नौकरी। इस पर पेज में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका निष्कर्ष खबर के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। शिक्षकों को टीटी पास करना जरूरी, ऐसा ना करने पर इस्तीफा दें या रिटायरमेंट ले। इस पर पेज में जो है खबर यहाँ पर प्रकाशित की गई है जिसका निष्कर्ष आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। अब सबसे बड़ी निष्कर्ष की स्थिति आप देखेंगे कि पदोन्नति में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का व्यापक असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से पिछले 2 महीने के दौरान अंतर जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन के तहत उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजित प्राथमिक स्कूलों के तकरीबन 9000 प्रधानाध्यापकों का अब समायोजन निरस्त करना होगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से 23 जून को जारी सूची में प्रदेश भर के 20,182 और 8 अगस्त को जारी सूची में 5,378 प्रसिद्ध शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ था। इसमें क्रमशः 9,041 और लगभग 442 प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का स्थानांतरण हुआ। इसमें से कुछ शिक्षकों को तो प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर भेजा गया था, लेकिन 9,000 शिक्षक ऐसे थे जिन्हें नियम विरुद्ध तरीके से उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर समायोजित कर दिया गया था। इस आदेश का हजारों शिक्षक विरोध करें और कौशाम्बी के जो है यहाँ पर देख सकते हैं 3 शिक्षकों ने इस नियम विरुद्ध बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका भी कर रखी है। इनका कहना है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो पद पदोन्नति से भरे जाने थे उन पर प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का समायोजन किए जाने से उनकी पदोन्नति के अवसर कम हो गए। इस केस की सुनवाई 9 सितंबर को होनी है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 8 साल बाद शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ, उस पर पेज में भी यहाँ पर निष्कर्ष इंगित कराया गया है। शिक्षकों को नौकरी और प्रमोशन के लिए टीटी अनिवार्य, सेवारत शिक्षकों के लिए टीटी जरूरी। यहाँ पर देख रहे हैं जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का उसको प्रमुखता से खबरों के माध्यम से जो है प्रकाशित किया गया है। अगली खबर, प्रसिद्ध स्कूलों के विलय मामले की अगली सुनवाई 22 को। प्रदेश के प्रसिद्ध स्कूलों के विलय मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अगली सुनवाई 22 सितंबर को नियत की है। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश मामले में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध विशेष अपीलों पर दिया। यह जानकारी राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने दी। बीती 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने विलय प्रक्रिया में उजागर हुई स्पष्ट अनियमितताओं के मद्देनजर सीतापुर के स्कूलों के विलय पर यथास्थिति स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अंतरिम आदेश देते समय अदालत ने स्कूलों के विलय की सरकार की नीति और इस पर अमल करने की मेरिट पर कुछ नहीं किया। पहली विशेष अपील सीतापुर के 5 बच्चों ने और दूसरी
भी वहीं के 17 बच्चों ने अभिभावकों के जरिए दाखिल किए। इसमें स्कूलों के विलय में एकल पीठ द्वारा 7 जुलाई को दिए गए फैसले को चुनौती देकर रद्द करने का आग्रह किया। दरअसल यह फैसला सीतापुर के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले 51 बच्चों समेत एक अन्य याचिका पर दिया गया था, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 जून के उस आदेश को चुनौती देते हुए रद्द करने का आग्रह किया था, जिसके तहत प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की संख्या आधार पर उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूल में विलय करने का प्रावधान किया गया है। यहाँ भी देखेंगे 3 किमी से अधिक दूरी के उच्च प्राथमिक स्कूलों की भी नहीं होगी पेयरिंग। हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में सोमवार को स्कूलों की पेयरिंग मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पूरक जवाबी शपथ पत्र दाखिल किया गया, जिसमें यह बात को स्पष्ट किया गया कि 1 किलोमीटर से कम दूरी वाले तथा जिन स्कूलों में 49 से अधिक बच्चे उनकी पेयरिंग नहीं की जाएगी। साथ ही यह भी बताया गया कि 3 किलोमीटर से अधिक दूरी के उच्च प्राथमिक स्कूलों की भी पेयरिंग नहीं की जाएगी। न्यायालय ने सरकार के उक्त पूरक शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तिथि नियत की। आदेश न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने दिया। सीतापुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह के उक्त पूरक शपथ पत्र के साथ राज्य सरकार के 27 अगस्त 2025 के शासनादेश को भी दाखिल किया गया, जिसमें सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन प्राथमिक स्कूलों के में 1 किलोमीटर तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 3 किलोमीटर से अधिक दूरी के बावजूद पेयरिंग की गई है, उन्हें निरस्त कर दिया जाए। कहा गया कि उक्त शासनादेश का सख्ती से अनुपालन करने के लिए निर्देश सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं। पूरक शपथ पत्र में कहा गया कि नए दिशा निर्देश के तहत सीतापुर जनपद में सिर्फ 77 स्कूलों की पेयरिंग की गई। उल्लेखनीय है कि याचियों की ओर से भी यह दलील थी कि 50 बच्चों वाले तथा 1 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्कूलों की पेयरिंग नहीं की जानी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्त सजा नहीं नियोक्ता की संतुष्ट का विषय है। इसकी न्यायिक समीक्षा का दायरा तब तक बेहद छोटा है जब तक जबरन सेवानिवृत्त को मनमाना और दुर्भावना से प्रेरित न साबित किया जाए। इस टिप्पणी के संग न्यायमूर्ति सौरभ श्याम सुमसेरी की अदालत ने यहाँ पर देखेंगे एक महत्वपूर्ण जो है स्पष्ट तौर पर आदेश दिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरोहा की ओर से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती विशेष को लेकर के ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। अगर आप सभी को इंगित करा दें, यहाँ पर जो है जो विशेष तौर पर ये विभिन्न पदों को लेकर के विज्ञप्तियाँ जारी की गई हैं, इसके लिए आवेदन जो है 18/9/2025 तक जो है पंजीकृत डाक के माध्यम से आमंत्रित किया गया है। केवल महिला अभ्यर्थी जो हैं आर्य होंगी। विभिन्न पदों को लेकर के वेतनमान के साथ साथ क्या जो है आयु सीमा है और रिक्त पदों की संख्या, सब कुछ यहाँ पर डिटेल से जानकारी दी गई है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता भी यहाँ पर स्पष्ट की गई है। तो जिन बहनों ने स्पष्ट तौर पर आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के इंतजार किया है, उनका इंतजार समाप्त हो चुका है। जल्द से जल्द अपना आवेदन सुनिश्चित करें। साथ ही बात कर ली जाए, सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक स्कूलों को शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे से बाहर रखने संबंधी 2014 के फैसले के औचित्य पर संदेह जताते हुए सोमवार को मामले के निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्ययन से रिकॉर्ड पर प्रस्तुत सामग्री का हवाला देते हुए निराशा व्यक्त की कानून के दायरे में इन स्कूलों को अलग से रखने के फैसले ने दुरुपयोग के लिए मैदान तैयार कर दिया है। तो यहाँ देख रहे हैं एक विशेष निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। 49 से ज़्यादा बच्चे तो स्कूल की नहीं होगी पेयरिंग। सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में दिया गया जवाब। स्कूल वापसी के लिए सीएम से गुहार। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो अभी निष्कर्ष हमने आपको इंगित कराया है, वो निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें जो आपकी बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड थी, जिसमें अगर बात कर लें जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है उसका निष्कर्ष हमने इंगित कराया है। साथ ही हाईकोर्ट में जो महत्वपूर्ण सुनवाई स्कूल मर्जर विशेष को लेकर के हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में बात की है। सुप्रीम कोर्ट फैसले का शिक्षक के स्थानांतरण और प्रमोशन प्रक्रिया पर क्या प्रभाव हो सकता है उसका निष्कर्ष आपने जाना है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती के विशेष के परिप्रेक्ष्य में जो विभागीय आदेश है उसका भी निष्कर्ष आपने जाना है। तो उम्मीद है कि वीडियो में दी गई समस्त जानकारियाँ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच सके। और ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।